हेलो गाइस, जैसा कि आपने देखा होगा इससे पहले हमने भाग 1 भारतीय संविधान का पूरा ख़त्म कर लिया है। तो भाग 1 में जैसा कि हमने देखा है कि अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक पढ़ा है हमने, यानी कि आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक। अब आता है हमारा पार्ट 2 यानी कि भाग 2। इसमें आता है अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक, यानी कि आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक हम लोग भाग 2 में पढ़ने वाले हैं। चलिए आज देखते हैं आर्टिकल 5 यानी कि अनुच्छेद 5। तो दोस्तों आर्टिकल 5 बात करता है सिटीजनशिप के बारे में, यानी कि नागरिकता के बारे में। तो भारत की नागरिकता कब और कैसे दी गई है और कोई व्यक्ति किस तरह से भारत की नागरिकता पा सकता है, इन सब के बारे में बात करता है आर्टिकल नंबर 5। तो यह बताता है कि 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान लागू हुआ तो उस समय भारत के नागरिक कौन होंगे, इसमें 3 प्रकार के लोग थे। तो दोस्तों यहाँ पर हम आपको बता दें कि 3 प्रकार के लोग भारत के नागरिक माने गए। वो कौन कौन से थे? जो भारत में पैदा हुए थे, जो लोग भारत में ही जन्मे थे वो भारत के नागरिक थे। जिनके माता पिता भारत में पैदा हुए थे, यानी कि जिनके माता पिता यहाँ पैदा हुए, जन्मे, यहाँ रह रहे हैं, वे भारत के नागरिक थे। जो भारत में 5 साल से रह रहे थे, जो भारत में 5 साल से पहले से रह रहे हैं, 26 जनवरी 1950 के पहले, किसी भी समय के पहले की बात नहीं हो रही है, 26 जनवरी 1950 से उससे पहले 5 साल से अगर वो रह रहे हैं भारत में तो वे भारत के नागरिक माने जाएंगे। इसका मतलब यह है कि अगर कोई व्यक्ति 26 जनवरी 1950 से पहले भारत में जन्मा था या उसके माता पिता भारत में जन्मे थे तो वह भारत का नागरिक माना गया। तो दोस्तों नागरिकता एक विशेष प्रकार का अधिकार है जो देश हमें यहाँ रह रहे लोगों को देता है, जैसे वोटर कार्ड, आधार कार्ड आदि आदि काफ़ी आइडेंटिटी प्रूफ्स होते हैं जो कि प्रूफ करते हैं कि आप किस देश के सिटीज़न हो, किस देश के नागरिक हो और किस देश की नागरिकता आपके पास है। आप जिस देश के नागरिक हो वहाँ आप वोट दे सकते हो, चुनाव लड़ सकते हो, आप किसी भी पोस्ट पर नौकरी कर सकते हो। लेकिन आप यदि किसी देश के नागरिक नहीं हो तो आप उस देश में जा सकते हैं, घूम, लेकिन ना तो वहाँ की आपको नागरिकता मिल सकती है, ना ही आप वहाँ नौकरी कर सकते हो, और जो भी गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ वहाँ के नागरिकों को मिलती हैं, वहाँ के सिटीजन्स पा सकते हैं, वो आपको नहीं मिल सकती हैं। तो दोस्तों ये होता है इम्पोर्टेंस किसी भी देश का सिटीज़न होने का, किसी भी देश की सिटीजनशिप पाने का। अगर आप किसी भी देश के नागरिक हो और आप किसी भी देश में, दूसरे देश में फंस गए हो तो आपका देश आपके लिए ज़रूर ये कोशिश करेगा कि आपको अपने देश में फिर से लाया जाए। तो इसलिए किसी भी देश की सिटीजनशिप पाना एक बहुत ही गर्व की बात है, जो कि आपके अस्तित्व को दिखाती है कि आप किस देश में एग्जिस्ट करते हैं। तो दोस्तों कमेंट करके बताइएगा आप